Assalamu alaikum everyone, this is me Hania, e-commerce value student at Rehan School on Academy Batch. So today we have Ayan Software wala with us. So hi Ayan, how are you? Ayan, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये आपकी आवाज़ आ रही है? ये आप कैसे हैं? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा सबसे पहले आप अपना इंट्रो करवा दें। जी मेरा नाम है अयान सिद्दीक और मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में। ओके अयान, आप थोड़ा ऊँचा बोल सकते हैं? ओके, सो मेरा पहले क्वेश्चन आपसे कि आपको कितना टाइम हो गया आपने रेहान स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है? जी मुझे रेहान स्कूल में ऑलमोस्ट 5 मंथ हो गए हैं। ओके, एंड इन 5 मंथ में आपने क्या क्या सीखा? जी इन 5 मंथ में मेरी बुक 1 फाउंडेशन लेवल कंप्लीट हो गई है। ऑलमोस्ट सेकंड बुक भी कंप्लीट होने वाली है जिसमें मेरे 2-3 टास्क हो गए हैं। इसमें मैंने सीखा स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट सीखी, सॉन्ग क्रिएशन सीखी, डेस्कटॉप इंटरव्यू काफ़ी लोगों के साथ किए और मैंने इसमें कोडिंग सीखी। ओके, एंड बुक 1 में जो चीज़ें हैं वो ही बुक 2 में भी हैं? नहीं, बुक थोड़ी चेंज है, उसमें कैनवा पोस्ट वगैरह नहीं है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। ओके, सो किन-किन चीज़ों का चेंज है? चेंज ये है कि उसमें कैनवा पोस्ट की जगह चैटजीपीटी इमेज है और उसमें कॉलोनीज़ थोड़ी चेंज है क्योंकि बुक 1 में कॉलोनी के टॉपिक होते हैं जैसे कि हेलो या कोई इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं और जो बुक 2 में कॉलोनी है उनके कोई टॉपिक नहीं है, वो हमने अपने वाला पे करने होते हैं। ओके, सो सबसे मुश्किल टास्क आपको कौन सा लगता है? सबसे मुश्किल टास्क कॉलोनी लगती है क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ओके, एंड मतलब टास्क करते वक़्त अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं? जी टास्क करते वक्त डिफिकल्टीज आती हैं या नेटवर्क एरर आता है या कुछ हो जाता है, कोई टास्क रिजेक्ट हो जाए तो उन्हें तो खुद ही मैनेज करना होता है क्योंकि अब हमने अपना फल खुद निकालना है, हमने अपने आप से मैनेज करना होता है तो इसलिए कर लेते हैं। ओके, एंड जो टास्क आपको बहुत ईज़ी लगता है? ये टास्क सबसे ईजी लगता है, चैटजीपीटी इमेज लगती है, स्टोरी बुक लगती है और जो कोडिंग की बुक 1 है उसमें जो कोडिंग टास्क हैं वो सबसे ईजी होते हैं। ओके, सो आप कोडिंग कैसे करते हैं? जी कोडिंग करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट से टाइटल कॉपी करना होता है जिसमें हमने टॉपिक लिखा होता है जैसे कि टॉपिक होते हैं व्हाट्सएप क्लोन या ट्विटर क्लोन, तो हमने वो टॉपिक कॉपी करके क्लाउड एआई या अगर आप कोडिंग थ्रू पे हैं तो वो हमने करनी होती है एजेंट आर से, तो उस पर हमने पेस्ट करना होता है तो वो हमें वेब कोडिंग का एक साइट पे क्लोन बना के दे देता है, फिर हमने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी डिस्क्रिप्शन पोस्ट करना होता है, फिर उनके लिंक कॉपी करके तो अपने पोर्टल में डाल देते हैं। ओके, सो जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर वाला है यहाँ, सो हमारे पास तो बहुत सारे थे वाला वाली, तो आपने सॉफ्टवेयर वाला क्यों चूज़ किया? सॉफ्टवेयर वाला मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे थोड़ा सॉफ्टवेयर की साइड थोड़ा इंटरेस्ट था, मैं कोडिंग वाली साइड इंटरेस्ट, तो इसलिए मैंने चूज़ किया। ओके, सो आपने रेहान स्कूल डिस्कवर कैसे किया? रेहान स्कूल डिस्कवर मेरे फादर ने किया था, तो मैंने फेसबुक पे एक्सप्लोर किया तो काफ़ी 2-3 ईयर से उनको वॉच कर रहे हैं तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा तो फिर उन्होंने मुझे एडमिशन करवा दिया। ओके, एंड रेहान स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आप में कौन सी अच्छी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं? इम्प्रूवमेंट्स ये आई है कि एक इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई है और एक कॉन्फिडेंस जो कि बहुत
कॉन्फिडेंस होता है पहले बच्चे को, कैमरे के आगे आना, ये वो होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। ओके, सो आपको किसने इंस्पायर किया टू बिकम अ सॉफ्टवेयर वाला? कैन यू रिपीट इट? श्योर, मैं बोल रही हूँ कि आपको किसने इंस्पायर किया कि आप सॉफ्टवेयर वाला बने, लाइक ये वाला चूज़ करें? नहीं, मुझे किसी ने इंस्पायर किया सॉफ्टवेयर वाला चूज़ करने के लिए, मैंने खुद ही चूज़ किया। ओके, एंड आपकी रूटीन क्या है? कि मेरी रूटीन ये है कि सुबह इधर 10 AM पे हम इधर स्कूल आते हैं। फिर स्कूल आने के बाद मैं फैसिलिटेटर की इंटर्नशिप कर रहा हूँ ना, तो उसमें पहले स्टूडेंट्स को देखना होता है, वो कोई रील्स तो नहीं देख रहे, वो कुछ कर तो नहीं रहे, मतलब अपने टास्क कर रहे हैं। फिर हमें उन्हें, अगर किसी को नहीं पता तो उन्हें समझाना होता है। फिर उन्हें बाद में जिस टाइम अगर हमें टाइम मिले तो फिर हम अपना टास्क करके फिर जब फ्री हो जाएँ तो फिर मैं ज़्यादातर 1 बजे मैं घर चला जाता हूँ। ओके, सो आपको क्या लगता है कि एआई की इम्पोर्टेंस हमारे फ्यूचर में क्या है या प्रेजेंट में? मेरे हाँ स्कूल में हमारे लिए एक तो है एआई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एआई में रहें तो हम अपनी फील्ड चूज़ कर सकते हैं अगर फ्यूचर में भी, कि जैसे कि कई बंदे चूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की या वीडियो एडिटिंग की फील्ड चूज़ कर लेते हैं, वो उससे ही अपना बिजनेस बना लेते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम एआई सीख लेंगे तो अगर किसी बंदे को अपना फ्यूचर में, मतलब कुछ बंदे पीछे रह जाते हैं, कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कुछ वीक हो जाते हैं, तो वो अगर एआई की अगर उन्होंने सीखी होगी तो वो इस में से कोई भी फील्ड में जा सकता है। ओके, सो लाइक एआई जैसे पहले हमारी ज़िंदगी में इतनी नहीं था, अभी ज़्यादा हो गया है, इन फ्यूचर में और ज़्यादा हो जाएगा। सो आपके हिसाब से मतलब कितने परसेंट हमारी लाइफ ईजी हो गई है एंड हो सकती है आगे, इन किस किस चीज़ों में? एआई हमारी लाइफ में एंटर हो गई है काफ़ी साल से, और आगे और भी एडवांस हो गया है, जिसमें हमारा एआई तकरीबन 50% काम एआई करता है, अगर इंसान को एआई सही चलानी आती हो। मतलब कि अब हमारे स्कूल में तो एआई का फुल यूज़ होता है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन लेते हैं और ज़्यादातर बच्चे इमेज जनरेट करवाते हैं, उसमें बहुत फ़ायदा होता है स्टूडेंट का एआई का। ओके, एंड एआई हमारी स्टडीज़ में हमें कैसे हेल्प कर सकता है? ये स्टडी जैसे कि अब हमारी स्टडी है, इसमें हमारी एआई मदद करती है, मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में, इमेज जनरेशन में। तो अगर बात करें तो ट्रेडिशनल स्कूल की, फॉर्मल एजुकेशन की, तो उसमें हमारी मदद ये होती है कि हमारा एआई, अगर हमने कोई डायग्राम बनाना है, कोई असाइनमेंट कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल बनाना है, तो एआई इसमें हमारी मदद कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट है तो उसमें वो मदद करेगा प्रैक्टिकल बनाने में, या किसी मुश्किल है क्वेश्चन पूछना है तो वो उसमें बहुत अच्छे से गाइड कर देगा। ओके, सो आप रैन स्कूल के अलावा भी किसी नॉर्मल स्कूल जाते हैं? नहीं, मैं सिर्फ ब्रह्मा स्कूल में हूँ। ओके, एंड आपने पहले मतलब कितनी स्टडीज़ की हुई है? पहले मैंने 5 तक। जी, ओके, एंड जो भी आपने उधर पढ़ा दूसरे स्कूल्स में, वो आपको इधर काम आया या लाइक टोटल डिफरेंट कंसेप्ट है? जी, थोड़ा बहुत काम आता है, क्योंकि अगर फॉर्मल एजुकेशन है तो गवर्नमेंट बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेशन में, और हमें अगर इंग्लिश वीक भी है तो उसे अगर आपने इम्प्रूव करना है तो उसमें भी डिफिकल्ट सही से पढ़ी हो। ओके, आपकी आवाज़ बहुत स्टक हो रही है, आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं? जी, ओके, मैंने सो बोला कि यस। एक
बोलें। ओके, सो आपको क्या लगता है लाइक बहुत ज़्यादा यूज़फुल था ये जो भी आप रेहान स्कूल में पढ़ेंगे ज़्यादा कुछ? आपके क्वेश्चन समझ नहीं आई। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि आपने लाइक दूसरे स्कूल में जो भी पढ़ा वो ज़्यादा यूज़फुल था या जो अभी इधर पढ़े हैं वो ज़्यादा यूज़फुल है? यूज़फुल देखा जाए तो यही है ज़्यादा, क्योंकि इसमें एआई सीख रहे हैं तो ये हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे फ्यूचर के लिए यूज़फुल है और हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे कि अब लाइक पर्सनल काम भी है ना, तो हम उसमें भी अगर एआई का पता है तो हम एआई के ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने एआई सीखी है तो ज़्यादा काम उसके लिए। ओके, सो अभी तक आपने कौन से एआई टूल सीख लिए हैं? कि टूल अभी तक मैंने जो यूज़ किए हैं वो बेसिक टूल यूज़ किए हैं, जैसा कि चैटजीपीटी, जेमिनी, क्लाउड एआई और सुनो एआई और कैनवा यूज़ किया है, कुछ खास यूज़ नहीं किया। ओके, सो इनमें से कौन-कौन से ऐसे थे जो आपको पहले से पता थे एंड कौन-कौन से अभी पता लगे? जी, मुझे चैटजीपीटी और जेमिनी के बारे में पता था, पर ये जो एक्स्ट्रा टूल हैं जैसे कि क्लाउड वगैरह, कैनवा कैनवा का पता था पर यूज़ करने नहीं आते। तो इधर आके यूज़ करना सीखा, हमने यूज़ किया तो पता चल गया। ओके।